आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना को आरंभ करेंगे। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तो ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर का दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ याह के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इस्राएल के लिए साक्षी है। वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। तेरे प्रेमी कुशल से रहें। तेरी शहरपना के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होए। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होए। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। पिछले दिनों से हम लोग दूसरे पत्रस पर ध्यान देते आ रहे हैं और आज उस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे जिसको हम 2 अध्याय में देखते हैं और उसके आगे के पदों को पढ़ेंगे। यदि आप पिछली बार स्मरण करते हैं तो दूसरे अध्याय के 10 पद तक हम ध्यान दे चुके हैं और दूसरा अध्याय जो है वह कलीसिया में आने वाले प्रवेश किए हुए झूठे शिक्षकों पर ही केंद्रित है। उनकी शिक्षाएं कैसी होती हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है और उनका जीवन शैली कैसा होता है। ये पढ़ने में इन पदों को जब हम पढ़ते हैं तो आज के दिन में कलीसिया को इन पदों को पढ़ने से तकलीफ होता है, क्योंकि आज की कलीसिया जब किसी झूठे शिक्षक की सामना झूठे शिक्षक का सामना करता है तो वह इन शब्दों को इस प्रकार से नहीं कहता जैसा पत्रस अपने पाठकों को झूठे शिक्षकों के बारे में बताता है। आज का कलीसिया प्रेम से चलने वाली कलीसिया हो गई है, जिसमें हम किसी दूसरे को ठोकर नहीं देना मांगते, चोट नहीं पहुंचाना मांगते और इतना हद तक हम चोट नहीं पहुंचाना मांगते कि उसकी झूठी बातों को और बाइबल विरोधी बातों को भी हम बर्दाश्त कर लेते। परंतु पत्रस परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में ऐसा नहीं करता है और यह हमारे लिए भी सावधान होने की बातें हैं। इसलिए आइए पहले हम कुछ पदों को पढ़ेंगे जो कि हम 10 पद से आखिरी 22 पद तक पढ़ते हैं और वहाँ पर हम इन झूठे शिक्षकों के जीवन शैली पर ध्यान देंगे। लिखता है पत्रस, क्योंकि हम लोग ने 10 पद का एक हिस्सा पढ़ लिया था, लेकिन आगे पढ़ेंगे। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। आगे लिखा है, वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष हैं। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं
तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप के संतान हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बाओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं। जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया। यहाँ तक कि आबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर कर के लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता है कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। जैसा मैंने आरंभ में कहा कि जब हम इन पदों को पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि पतरस ने झूठे शिक्षकों के लिए बहुत कड़ा शब्द प्रयोग किया है। और आज अगर पतरस को इस चिट्ठी को फिर से लिखने को कहा जाता तो शायद हम उनसे कहते कि थोड़ा सा कम कड़ा शब्द बोलो, इतना जहरीला नहीं होना कि बहुत तकलीफ हो जाए। परंतु परमेश्वर का वचन जैसा दूसरा टिमोथी 3 अध्याय का 16 पद बताता है, हमारे लिए सिखाने क्या है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है और वह हमारे लिए है 3 चीज़ों के लिए है। सिखाने के लिए है, खोलिए, सुधारने के लिए है और दूसरा टिमोथी 3:16 लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सो परमेश्वर की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने कलीसिया के सुधारने के लिए इन वचनों को दिया है। हमें इससे अपने आप को दूर नहीं रखना चाहिए, बल्कि इन पदों का उद्देश्य यह है कि हम जांचें कि हमारे बीच में जब लोग प्रचार करने आते हैं उनका शिक्षा कैसा है और हम कहीं ऐसे शिक्षकों के पीछे तो नहीं चल रहे हैं जो ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं। तो यह अनुच्छेद जितना एक
शिक्षक के लिए आवश्यक है उतना ही यह एक सुनने वाले के लिए भी, कलीसिया के सदस्य के लिए भी आवश्यक है। तो आइए हम इन पदों को धीरे धीरे देखेंगे। जो गुण देखने को मिलता है इन पदों में, जो वास्तव में हम देख रहे हैं, वो इन शिक्षकों का सिद्धांत नहीं है, डॉक्ट्रिन पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि उनके जीवन शैली पर, उनके लाइफस्टाइल के बारे में पतरस कह रहा है कि ये झूठे शिक्षक अपने जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं। और वो पहला चीज जो देखने को मिलता है वो है कि इनके जीवन में, ये झूठे शिक्षकों में नम्रता की कमी देखने को मिलता है। वे लिखा है, वे ढीठ, देखिए 10वां पद का दूसरा हिस्सा, ढीठ, हठी, ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते हैं। ढीठ हैं, हठी हैं, एरोगेंट हैं, और उनको अपने ऊपर के किसी भी लोग या किसी भी प्रकार के अधिकार के नीचे वे अपने आप को नहीं रखते हैं। इतना कि वे आत्मिक अधिकार को भी तुच्छ समझते हैं, आत्मिक बातों को भी बिना समझे उस पर अपना अधिकार जताते हैं। आगे पतरस बताता है, और वहाँ पर उसने स्वर्गदूतों का उदाहरण दिया, और वहाँ वो बताता है कि वह, देखिए 10, 11, 12 पद में तीन शब्द, जो तीन बार, एक शब्द जो बार बार दोहराया गया है वो है बुरा भला कहना, रिवाइल, तुच्छ समझना। 10वां पद में बुरा भला कहने से नहीं डरते, 11 पद में बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते, वहाँ लिखा है, और 12वां पद में बुरा भला कहते हैं। स्वर्गदूत झूठे शिक्षक के तुलना में बुरा भला नहीं कहते, जो मन में आता दंड की आज्ञा नहीं सुना देते, जो मन में आता है उसको प्रयोग नहीं कर देते, सामर्थ के शब्दों को प्रयोग नहीं करते। हम पढ़ेंगे यहूदा की पत्री को, और वहां उदाहरण दिया है। परंतु झूठे शिक्षक अपने शिक्षाओं में, अपने लोगों को बहकाने में और उनको प्रसन्न करने में कई बार ऐसे शब्दों को, वाक्यों को, ऐसे सामर्थ के शब्दों को प्रयोग कर देते हैं बिना समझे। वहां लिखा है, देखिए, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगते। कहने का मतलब है कि स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामर्थ्य से दूत है, वे भी आत्मिक स्थानों में शैतान के विरुद्ध में ऐसे ही कुछ नहीं कह देते, कुछ भी नहीं बोल दिया। कैसे मालूम? यहूदा की पत्री, पीछे जाइए और देखिए उसके 8 और 9 पद। वहां पर यहूदा 8 और 9 पद में यहूदा उदाहरण दे रहा है माइकल स्वर्गदूत का, मिखाएल का बारे में, कि देखिए उसने क्या किया। 8वां पद, इसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते, झूठे शिक्षक, प्रभुता को क्या समझते? तुच्छ जानते हैं, ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते। कैसे? 9 पद, परंतु प्रधान स्वर्गदूत माइकल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसका बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा क्या कि प्रभु तुझे डांटे, प्रभु तुझे डांटे। ना, यहूदा एक घटना के बारे में बात कर रहा है जो यहूदी लोग इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और
वो घटना है जब शैतान आया मूसा के शव को मांगने के लिए कि वह मिखाएल को गाड़ने नहीं दे रहा था मूसा के शव को। तो माइकल चाहता तो शैतान को वहीं डांट के भगा सकता था, परंतु माइकल जानता है कि शैतान भी मामूली सामर्थ नहीं है, इसीलिए उसने प्रभु के नीचे अपने आप को रख करके प्रभु को जिम्मेदारी दिया कि वो अपनी ताकत, वो अपने तरफ से उसको डांटे। इसलिए लिखा है कि दोष लगाने का साहस नहीं किया, कर सकता था, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। हम मसीह लोगों को भी सावधान होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम शैतान को और उसकी क्षमताओं को, उसके ताकत को आत्मिक जगत में बहुत हल्का समझते हैं। ऐसे प्रचारकों के प्रचार सुनते हैं जो हर समस्या को किसी ना किसी दुष्टात्मा के साथ जोड़ देते। पेट दर्द का दुष्टात्मा, बुखार का दुष्टात्मा, पैर दर्द का दुष्टात्मा, यह सही नहीं है। ये क्षमता हमको दिया नहीं गया, और इसी कारण से जो पैर दर्द का दुष्टात्मा को हम डांट के भगाते। आप गॉड टीवी देखिए, आप कोई भी आत्मिक चैनल देखिए, यही होता हुआ पाए। शैतान की सामर्थ को हम बांधते हैं। कहां से ताकत आ गया मनुष्य को कि वह शैतान की ताकत को बांध ले? हमको सावधान होना चाहिए। इसीलिए लिखा है, झूठे लोग क्या कहते हैं ये ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। उनको समझ नहीं है कि क्या कह रहे हैं, जबकि स्वर्गदूत जिनको समझ है, वे जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते, प्रभु के साथ में सौंप देते हैं कि प्रभु उसका न्याय करे। तो हमको यह समझना चाहिए कि कई बार हम सुनते हैं, यस, इसमें कोई संदेह नहीं कि दुष्टात्माएं हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि शैतान सामर्थ्य अपने सामर्थ्य को अपने इस संसार में प्रकट करता रहता है। और यस, हमको भी प्रभु की आज्ञा के अनुसार प्रार्थना करने को कहा गया है, परंतु हम कभी ये भूल नहीं करें और ये सोचे कि हम अपने सामर्थ्य से शैतान को भगा देंगे और उसके ताकतों को बांध देंगे, और उन सारे आत्मिक ताकतों को एक जगह बांध करके डांट देंगे, जैसा कि हम लोग कैरिस्मेटिक पास्टरों के द्वारा कई बार होते हुए देखते ही रहते हैं। सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन जुबान से निकलता नहीं कि यह सही नहीं है। हम बोलते हैं होता होगा, क्या मालूम। वचन सिखाता है हमको, वचन सिखाता है कि ये ताकत हमको नहीं मिला है। इसलिए मुझे याद है, जब मैं थियोलॉजी पढ़ रहा था तो मेरे टीचर ने, शिक्षक ने मुझे कहा था, वास्तव में हमको शैतान को नरक भेजने का हक नहीं है। हम जो बोल देते हैं ना दुष्टात्माओं को छुड़ाने वाले पादरी लोग कि यीशु मसीह के नाम से इस व्यक्ति से बाहर आ और उसके बाद नरक कुंड की ओर में चला जा, ये ताकत नहीं है हमको भेजने का। यो केवल प्रभु का है, जो अपने न्याय के दिन में उसके साथ उसका न्याय करे।
ना झूठे शिक्षक लेकिन करते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे लोग मिल जाते जो ऐसी शिक्षाओं के पीछे दौड़ते हैं, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, ढीठ और हठी, एरोगेंट, नम्रता नहीं है। वो सोचते हैं कि उनके अंदर में ही सारा ताकत है। इसका और एग्जाम्पल भी है। जकरिया का 3 अध्याय नहीं देखेंगे, लेकिन प्रेरितों के काम खोलेंगे। देखिए क्या होता है जब हम तैयार नहीं होते हैं और हम दुष्ट आत्माओं को बड़ा हल्का समझते हैं। प्रेरितों के काम 19 अध्याय में 7 बेटे हैं। 19 अध्याय का 13 पद से 16 पद हम खोलेंगे। प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसका 13 से 16 पद। हाँ हाँ ठीक है, आगे क्या होता है? राइट, गए थे छुड़ाने के लिए और तैयारी नहीं होने के कारण से, शैतान की सामर्थ का पहचान नहीं होने के कारण से नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। नया नियम पतरस के समय का ही घटना है। दुष्टात्मा ने कहा यीशु को तो मैं पहचानती, पौलुस को भी पहचानती, तुम कौन हो बाबू? अर्थात ये सिकवा महायाजक के पुत्र तैयार नहीं थे, उनको पहचान नहीं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ का पहचान नहीं, और न ही प्रभु यीशु मसीह के वे सच्चे अनुयायी थे। वे तो क्या कह रहे हैं, वो शुरुआत कहाँ हुआ? देखिए वहाँ लिखा है, वह यहूदी झाड़ा फूकी करते फिरते थे, उनमें का ग्रुप है ये। तो झाड़ा फूक जैसे झाड़ते फूकते हैं, वैसे ही इससे हम लोग भी भूत भगान, और बहुत बार ऐसा ही होता है हमारे मसीहों में भी। घर में उपद्रव कुछ हुआ, हम लोग सोचते दुष्टात्मा आ गया, तो रेगुलर पादरी जो आता है अपना कलीसिया का पास्टर को नहीं बुलाते, बोला इसके पास ताकत नहीं है, उसको बुलाओ जो झाड़ फूक करा सकेगा, मसीही झाड़ फूक। तो या तो कैरिस्मेटिक पेंटिकॉस्टल पास्टर को बुलाएंगे हम, उन लोग के पास अनुभव है, उन्हीं लोग निकाल पाएगा। हम ऐसी खोजते हैं और तब उनको बुला करके फिर बोलते ब्रदर प्रार्थना कर दीजिए, इसका अंदर में दुष्टात्मा है, और वो सारा प्रकार का दुष्टात्मा को निकालने में ही, चाहे पेट दर्द हो, सर दर्द हो, पैर दर्द हो, कुछ भी। ये तरीका नहीं है। परमेश्वर अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार अपने लोगों को चंगाई देता है। उसके लिए कोई स्पेशल पादरी को खोज के लाने की आवश्यकता नहीं है। झूठे शिक्षक ये सिखा रहे हैं कि हम लोग स्पेशल हैं। जब ऐसा कुछ हो तो हमको याद करो, हम लोग छुड़ाएंगे। पतरस कह रहा है ये जो वो बोल रहे हैं वो सही नहीं है।
वास्तव में वे हठी, ढीठ और अनजान है, उनको मालूम ही नहीं है। 12वां पद है, वे कैसे हैं? वो ऐसे पशुओं के समान है जो नाश होने के लिए क्या किए गए? उत्पन्न हुए हैं। नाश होने के लिए वे परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार किए गए हैं। परमेश्वर न्याय के दिन में इनका न्याय करके इनको नष्ट करेगा, या जैसे सभी जानवर जब ये पृथ्वी का न्याय होगा नष्ट किए जाएंगे, वैसे इनका भी न्याय हो सकता है। दोनों मायने हो सकता है। हम नहीं जानते पतरस का पूरा सही क्या है, लेकिन अधिकतर कमेंटेटर ये मानते हैं कि वे न्याय के दिन के लिए रख दिए जाते हैं ताकि परमेश्वर उनके न्याय करने से अपनी महिमा करा सके। क्यों? क्योंकि 13वां पद क्या कहता है? दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा, उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष हैं। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। ये इनका जीवन शैली है। पहला पॉइंट कि वे ढीठ, हठी, किसी भी अधिकार के नीचे नहीं रहना मानते। दूसरा कि वे दूसरों का बुरा के बारे में सोचते हैं, और आगे लिखा है कि वे भोग विलास का जीवन व्यतीत करते हैं। किस हद तक? कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है, नो लिमिट। कैसे मालूम? लिखा है दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। उनका सड़ाहट इतना बढ़ गया है जीवन का कि वे केवल भोग विलास के प्रचारक हो गए हैं। सब प्रकार का विलासहीन जीवन व्यतीत करते हैं। उनको दिन रात से कोई मतलब नहीं है, उनको परमेश्वर के न्याय से कोई मतलब नहीं है। पहला थेसलोनिकी 5 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि पहला थेसलोनिकी 5 अध्याय के 7वां पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस लिखता है मैं पढ़ता हूं कि क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। परंतु ये लोग कैसे हैं? ये लोग दिन को भी रात के पापों को दिन में ला करके भोग करते हैं, पूरा विलासहीन जीवन व्यतीत करते हैं। उनके प्रचार में, उनके शिक्षाओं में और उनके पीछे चलने वालों के जीवन में विलासीनता एक मुख्य केंद्र रहा है। और उनके लिए क्या है? सब वहां देखिए 13 पद में 2 शब्द हैं, ये कलंक और दोष हैं। विश्वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है? निष्कलंक और निर्दोष। ये लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं? कलंकित और दोषी जीवन व्यतीत। यहां पर पतरस उन शब्दों का तुलना कर रहा है जहां एक और कलीसिया को निर्दोष और निष्कलंक होना चाहिए, वहां दूसरी ओर झूठे शिक्षक और झूठे शिक्षकों के पीछे चलने वाले लोग कलंक और दोषी हैं। जब हम यहूदा 12 पद को पढ़ते हैं, देखिए वहां लिखे यहूदा की पत्री भविष्य प्रकाशित वाक्य से पहले उसके 12 पद में क्या लिखा है?
ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो दो बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। वे तुम्हारे बीच में हैं। वे निर्जल बादल हैं। हवा के समान, हवा जब उड़े चलता है तो उड़ा दिए जाएंगे, लेकिन उनका क्या है? वे केवल बेधड़क, वहां लिखा है, बहुत अच्छा लाइन है, बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। और क्या है? वो तुम्हारे प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ क्या करते हैं? खाते पीते हैं। ये लोग बाहर नहीं हैं, ये लोग अलग सभा नहीं कर रहे और बोर्ड में नहीं लिखा हुआ है कि हम झूठे शिक्षक हैं या हम झूठे शिक्षक के अनुयायी हैं। न, वे अपने आप को सच्चे शिक्षक ही कहते हैं। कहते तो हैं लेकिन वास्तव में हैं नहीं। कैसे मालूम चलता है? जीवन शैली देखकर, लाइफस्टाइल देखकर। और अगर हमारे अंदर भी वही लाइफस्टाइल है जो हम उनके प्रचार के सुनने से प्रभावित होकर के कहते नहीं, परमेश्वर का वचन हमको विक्टोरियस जीवन, विजयी का जीवन जीने को कहता है। परमेश्वर ने हमको जीवन में क्या प्रदान किया? स्वतंत्रता दिया है। इसलिए स्वतंत्रता का जीवन है और स्वतंत्रता के जीवन में ये संसार की वस्तुएं दी गई है, हमको उसका आनंद उठाने के लिए दिया गया। आप गॉड टीवी खोलिए, कोई भी चैनल खोलिए, यही का प्रचार मिलेगा। बार बार प्रचारक आपको यही कहते हुए पाया जाएगा कि हमको जो वस्तुएं दी है ये परमेश्वर की सृष्टि है, इसका आनंद लेना है। हमको संकोचित जीवन नहीं जीना चाहिए, इसलिए खुल के उसका आनंद लेना चाहिए। और उसमें चाहे वो यौन हो, चाहे वो किसी और प्रकार का वास्तविक संसार का वस्तु हो, सबका आनंद लेना चाहिए और सुनने में भी अच्छा लगता है। उसी हिसाब का पद दे दिया जाता है और उससे हम संतुष्ट हो जाते हैं। निश्चय परमेश्वर ने यौन को बनाया, परंतु परमेश्वर ने जब पुरुष और स्त्री को यौन दिया तो उसको विवाह के बंधन में, विवाह के बाउंड्री के अंदर में उसका आनंद लेने को दिया। निश्चय उसने सांसारिक वस्तुओं को हमारे लिए दिया है, लेकिन हर एक वस्तु का उद्देश्य यही होना चाहिए कि वस्तु के प्रयोग करने से परमेश्वर को महिमा मिले। परंतु झूठे शिक्षकों का केंद्र परमेश्वर का महिमा नहीं है, इसलिए उनका प्रचार और उनके जीवन का केंद्र भी पेटूपन, अपने भोग विलास के जीवन पर, अपने भोग और विलास की बातों पर ही वे ध्यान देते हैं। 14 पद देखिए क्या होता है। उनके आंखों में कैसा नजर है जब वे सदस्यों को देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? बहुत कड़ा शब्द है। आज के इसमें अगर किसी चर्च में जाके बोलेंगे तो दोबारा बोलने नहीं मिलेगा। क्या लिखा है? 14 पद बताता है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। व्यभिचार बसा हुआ का माने क्या है? माने इन अगुओं के आंखों में जब भी वे किसी से देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, तो वह उनसे व्यभिचार के विषय में ही कल्पना कर रहे हैं। कई बार ये पाया गया है कि जिन पादरियों का, जिन अगुओं का के जीवन में
अश्लील चित्रों को देखने का नशा है, पोर्नोग्राफी का नशा होता है, जो छुप करके हम अपने मोबाइल में देखें, चाहे क्या बोलते हैं कंप्यूटर में देखें या टीवी में देखें, उनका ये गवाही है कि पोर्नोग्राफी के कारण से, ज़्यादा देखने के कारण से, उसका लत लग जाने के कारण से वो फिर दूसरों को आम जीवन में आमने सामने लोगों को साधारण रीति से देख नहीं पाते हैं, क्योंकि जब भी वो देखते हैं तो उनकी आंखों में अभिलाषा, और जैसा लिखा है यहाँ पर, व्यभिचार करने का विचार आता है। और ये सच है। इसलिए सावधान, हमें अपने आप को भी सावधान करना चाहिए और ऐसे शिक्षकों से भी हमको सावधान रहना चाहिए। कैसा है? और देखिए वहाँ लिखा है, उनका मन कैसा है? वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। कौन फंसता है इसमें? कौन इनके बहकावे में आते हैं? वे जो मजबूत विश्वासी हैं वे नहीं, वो खोजते हैं। जैसे मछली पकड़ने के लिए क्या दिया जाता है? दाना और चारा दिया जाता है। वे भी चारा दे करके एक ही उद्देश्य से चारा डालते हैं, ताकि नए और चंचल मन वाले लोग जो विश्वास में मजबूत नहीं हैं फंस जाएं। और आज की कलीसिया में ऐसे लोगों का संख्या अधिक है। चंचल मन वाले, स्थिर नहीं है, वचन पढ़ते लेकिन स्थिरता आता नहीं। क्या मालूम क्या मालूम क्या मालूम क्या मालूम का सिलसिला जीवन भर उनके जीवन में चलता रहता है। वचन से कभी सुदृढ़ नहीं हुए, कभी विश्वास में मजबूत नहीं हो पाते। परमेश्वर यहोवा उनको कभी साबित कर ही नहीं पाया कि वही सच्चा परमेश्वर है। बोला एक और परीक्षा पास करो, ये वाला पैसा अगर मिल जाए तब विश्वास करेंगे। ठीक है, हो गया। अगला वाला फिर होता है, फिर अगर ये वाला अनुभव पार हो जाए, इसमें अगर सही हो गया तभी हम विश्वास करेंगे। गाड़ी दिला दे तब विश्वास करेंगे, एग्जाम पास करा दे तब विश्वास करेंगे, सुरक्षित रीति से हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगे तभी भी। कितना अनुभव चाहिए? लेकिन बार बार हम यहोवा से यही डिमांड करते हैं कि साबित करो कि तुम सच हो। ऐसे लोग ही हैं जो ऐसे शिक्षकों के पीछे जाते, कुछ नया देखने को मिल जाएगा, कुछ नया, अगर वो हो गया कम माने ठीक है। और ऐसे झूठे शिक्षक ऐसे सदस्यों को बहकाते हैं। क्यों बहकाते हैं? उद्देश्य क्या है? फंसाने के लिए। मन चंचल है। बहुत से ऐसे लोग मिलते, कोई भी गिरजा उनको फंसाता नहीं। अरे यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ वो बात नहीं, चलो दूसरा में जाएंगे, यहाँ वो बात नहीं है, चलो तीसरा में जाएंगे। कहीं का भी शिक्षा उसको नहीं है। बहुत कड़ा बोलता है, बहुत सूखा बोलता है, बहुत लंबा बोलता है, बहुत छोटा बोलता है, ये चलता रहता है। चंचल मन वालों ना, ये चंचल मन वालों का समस्या क्या है? वहां लिखा है कि बहुत अच्छा शब्द पत्रस बताता है, ये ऐसा इसलिए है, ऐसे लोग इसलिए हैं, ये इसे जीवन इसलिए व्यतीत करते हैं क्योंकि उनको आदत हो गया। नहीं, उनको एक आदत है इसलिए नहीं, बल्कि लिखा है कि वे स्लेव टू करप्शन, क्या आ गया बोला शब्द? संताप के तो संतान है, माने वो दंड के संतान है। वहाँ आगे 15वां पद, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए, बेओर के पुत्र बेलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना
पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। हाँ, ऊपर में लिखा है कि उनका मन का, वे चंचल मन में लिखा है वहाँ पर, उनके मन को लोभ करने का क्या हो गया, अभ्यास हो गया है। देखिए, ये प्रचारक लोग, लोभ तो सबके जीवन में है, परंतु ऐसे झूठे प्रचारक और झूठे जो सदस्य हैं, उन्होंने लोभ का क्या किया है, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज किया है, अभ्यास किया है लोभ में। इसलिए उनका केंद्र लोभ है, मेरा मेरा मेरा। ऐसा बहुत प्रचारक देखने को मिलता है कि 10 मिनट के बाद ठीक ही मालूम हो चल जाएगा कि वो अपने बारे में बात कर रहा है, अपने फायदे का ही बात कर रहा है। वो प्रैक्टिस किया है, इतना तैयारी किया है कि क्या बोलना है जिससे इसके पॉकेट से पैसा निकल सके। इसलिए वहां लिखा है अभ्यास। लेकिन मैं आना चाहता हूं 19 पद में, वहां पर पतरस बताता है कि वे क्या है, स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास, स्लेव टू करप्शन, ये शब्द है। ये सब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आदत हो गया है, और अब क्या करे, बेचारा बीमार है इसलिए हट नहीं सकता। जैसे बालाम के बारे में वहाँ पर उदाहरण दिया गया है ऊपर में ना, 15वें पद में, बिलाम के बारे में, जो गिनती के पुस्तक में मिलता है उसके बारे में, और 2 अध्याय में उसके बारे में दिया गया है। अभी तो समय नहीं है हमारे पास, लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना तो वहाँ बिलाम के बारे में पाएंगे। वो गिनती 22 अध्याय से 24 अध्याय में मिलता है। उसका बाहरी रूप से देखेंगे तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, वह एक भविष्यवक्ता है और ऊपरी रीति से वह वही करना मानता है जो परमेश्वर उसके जीवन में चाहता है। परंतु आगे पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि बिलाम जो है वो एक चतुर भविष्यवक्ता है और अपने मन की पूर्ति को देखना मांगता है कि अपना इच्छा उसका पूरा होता है कि नहीं, और वो ऐसे भविष्यवाणियों को देना चाहता है जिससे उसको अपना फायदा हो। तो जब मोआबी राजा उसके पास आता है तो वो उसको कहता है कि इस्राएल को श्राप दे। वो इस्राएल को श्राप देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर यहोवा उसको देने नहीं देता। लेकिन वो चतुर है, तो अब क्या करता है, वो मोआब के राजा को कहता है कि मैं तो श्राप डायरेक्ट नहीं दे सकता, अब क्या करो, उनको बर्बाद करने के लिए तुम अपने स्त्रियों को इस्राएली पुरुषों के पास भेजो। ठीक इसी तरह से झूठे शिक्षक भी यही करते हैं। वो किसी न किसी तरह से परमेश्वर के लोगों को बहकाने में समय बिताना चाहते हैं, चाहे छल से, चाहे लालच से, या किसी और तरीके से, अनैतिक तरीकों से। इससे हमको सावधान होना चाहिए। 17 पद बताता है, वे सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। कुआं है तो पानी होना चाहिए, बादल में पानी होना चाहिए, मगर ये लोग ऐसे नहीं हैं। बाहर से दिखते हैं कि वे तृप्त करेंगे, मगर अंदर में वे, उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है जो उसकी कलीसिया को तृप्त कर सके। ढकोसला है, खाली शब्दों से भरे हुए हैं, और क्योंकि वे खाली शब्दों से भरे हुए हैं, पतरस कह रहा है
कि वे सड़ाहट के दास है। कड़ा शब्द है, सड़ाहट के दास। उनके अंदर से केवल सड़ापन निकलता है। उसका तुलना बहुत खतरनाक तरीके से 22वें पद में किया गया। वो उस कुत्ते के समान है जो अपने, वहां लिखा है, छांट की हो। छांट माने उल्टी। A dog who goes back to his vomit, वापस जाता है, उससे वो कीचड़ से निकलता नहीं, और उस सुअरनी के समान है जो कीचड़ को लौटने के लिए फिर चली जाती है। इन्होंने परमेश्वर के वचन को जाना है, परंतु वे उसको स्वीकार नहीं किए। ऊपरी रीति से दिखाया कि हम मसीह हैं। वे उस बीज के समान है जो शुरू में तो लग करके फलने लगते हैं, परंतु बाकी सांसारिकता में दब करके मर जाते हैं। सावधान होना है हमको। परमेश्वर के वचन ऐसे लोगों के बारे में बहुत बार बताता है जो कहेंगे कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। ये उनका ग्रुप है, और संभव है कि हम भी ये कहें कि हे प्रभु, मैंने भी बहुत विश्वास किया। नो, अगर हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, तो परमेश्वर के आज्ञाओं के प्रति हमारी आज्ञाकारिता रहेगी, ओबीडियंस। परमेश्वर के अनुग्रह का पहचान आज्ञाकारिता है। अगर हम आज्ञाकारी नहीं है तो हम इस भूल धारणा में नहीं जीते रहे कि परमेश्वर फिर भी अनुग्रहकारी है और चलता रहेगा। विलंब से क्रोध करता है ना, इसलिए मेरे ऊपर विलंब अभी आया नहीं है, अभी टाइम नहीं आया। जब मैं बिछावने पे रहूंगा तब मैं एक लास्ट प्रार्थना करूंगा और पहले आगे पीछे जितना कुछ है सबका बैलेंस क्लियर करके 0-0 करके निकल जाऊंगा। नो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ है कि अगर हम अनुग्रह को ठुकराते हैं तो हमारे लिए भयंकर न्याय रखा हुआ है। कैसा न्याय है? पतरस कहता है, अच्छा होता कि वो प्रभु को नहीं पहचानते, उनके लिए अच्छा होता। यहां पर जान करके भी उसके मार्ग में नहीं चलने का दंड बहुत बड़ा है। परमेश्वर करे कि हमारा जीवन उस कुत्ते और उस सुअर के समान न हो, कि सब कुछ जान करके फिर हम सांसारिक कचड़े के पीछे अभी भी वापस दौड़ने के लिए तैयार है, बल्कि हमारा जीवन कैसा हो? निष्कलंक और निर्दोष। दो शब्द, झूठे शिक्षक का जीवन, दो शब्द, कलंक और दोष। चुनना है हम किसके पीछे चलते हैं, कैसे इस बाइबल को किस रीति से स्वीकार कर रहे, अपने मन के हिसाब से या परमेश्वर के संपूर्ण आज्ञा। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। सो ये जो उल्हाना हमको मिला है, ये जो चेतावनी हमको मिला है, ये हमारे सुधारने के लिए हमको मिला है। इससे हम न कतराएं और न भागें, बल्कि अपने आप को जांचें। जांचना जरूरी है। आइए प्रार्थना करें।
प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, हम जानते हैं प्रभु कि ये कड़े शब्द हैं, हमको डर भी लगता है, परंतु तेरा वचन साफ कहता है प्रभु कि अंत में ऐसे झूठे उपदेशक होंगे, ऐसे लोग आएंगे। हे प्रभु, हम पर दया कर और हमारा मन ढीठ कठोर न हो, बल्कि हमारे मन में नम्रता हो कि हम न केवल अपने आप को जान सके, अपने आप को जांचे, बल्कि हर एक शिक्षा जो तेरी ओर से हमको मिलता है उसको जांचे, परखे और फिर उसके अनुसार आज्ञाकारी हो सके। अब जब हम यहाँ से विदा होते हैं प्रभु, हमारे साथ हो। पूरे सप्ताह को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारे कार्यों पर तेरा आशीष का हाथ निरंतर बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ युगानी युग तक बनी रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह।